हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज है कि फंक्शनल इंटरफेस एंड मेथड रेफरेंस में क्या डिफरेंस है एंड कब हमें लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए एंड कब हमें मेथड रेफरेंस यूज करना चाहिए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम यहाँ सब कुछ आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिकल कोड एग्जाम्पल के साथ भी, कि आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए कि कब किसका यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द बैकएंड में। जावा इंटरव्यू प्रिपरेशन के इस सीरीज में हम आपके लिए एक और इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि फंक्शनल इंटरफेस एंड मेथड डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम फंक्शनल इंटरफेस की तरफ चलते हैं। अ इंटरफेस दैट कंटेन अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड अ फंक्शनल इंटरफेस। हम एक फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं और उसमें अगर एक ही हम सिंगल मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं तो उसको फंक्शनल इंटरफेस हम कहते हैं। और यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कि क्या बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन करता है, वो हम कोड से समझते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने कोड पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस और मेथड डिफरेंस का हमने एक डेमो क्लास बना रखा है। यहाँ पे समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। तो हमने एक इंटरफेस यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं अप्लाई, है ना। यहाँ पे इसके अंदर दो इनपुट ए कॉमा इंट बी, एंड हम ये हमें रिटर्न में क्या देगा, इंट। हमने फंक्शनल इंटरफेस बनाया और उसमें हम एक अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं जो दो इनपुट ले रहा है और हमें रिटर्न में एक आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एक फंक्शनल इंटरफेस है जो डिफाइन करता है कि दो नंबर्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो एवरी डेवलपर मस्ट हैव अ वे टू कैलकुलेट समथिंग विथ टू नंबर्स। तो ये हमें यहाँ पे समझ लिए फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। अब हम चलते हैं कि मेथड डिफरेंस क्या है। तो मेथड डिफरेंस एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है जो एक एग्जिस्टिंग मेथड को डायरेक्टली रेफर करता है। कोई भी एग्जिस्टिंग मेथड है, अगर उसे हमें कॉल करना होता है तो हम मेथड रेफरेंस के हेल्प से, क्लास और मेथड रेफरेंस की हेल्प से उस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। तो जब लेमडा एक्सप्रेशन सिर्फ एक एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल कर रहा होता है तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग और हम उस कोड को और कंसाइज बनाने के लिए हम लेमडा एक्सप्रेशन को मेथड रेफरेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम समझेंगे आगे जब हम कोडिंग करेंगे। तो हम चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि हम जब कोई एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल कर रहे होते हैं तो हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को मेथड डिफरेंस से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट। हमने एक प्रिंट मेथड बनाया है जो एक स्ट्रिंग ले रहा है यहाँ पे और हमें वो जो स्ट्रिंग आ रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। हमने एक मेथड बना लिया एग्जिस्टिंग मेथड। अब हम क्या करते हैं कि जो भी इस प्रिंट मेथड को कॉल करेगा और उसमें हम जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। तो हम इसको कॉल करने के लिए और हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को और मेथड रेफरेंस को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं। एक स्ट्रिंग एरे बना करके नेम का एक स्ट्रिंग बनाते हैं, नेम्स यहाँ पे, और इसमें हम कुछ नाम इनपुट करते हैं जैसे राजू, है ना, अमित, अमन। हमने एक स्ट्रिंग एरे यहाँ पे बना लिया। अब इस स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड यूजिंग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन इस स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई लैम्ब्डा एक्सप्रेशन एग्जिस्टिंग किसी मेथड को कॉल कर रहा है तो उस लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को हम मेथड डिफरेंस से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इस एरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, एरेज डॉट स्ट्रीम, और उसमें हम नेम्स एरे पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम फॉर ईच लगा करके देखते हैं फॉर ईच नेम एक स्ट्रिंग, एंड देन हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे डेमो डॉट प्रिंट, और इसमें हम नेम पास कर देंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग एरे हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और ये प्रिंट मेथड यहाँ पे कॉल होगा और हमें नेम प्रिंट करके यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अब देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट स्ट्रिंग एरे में है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा है कि अगर कोई, हमने मेथड डिफरेंस में हमने ये डिफरेंस देखा था, हमने पढ़ा था, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी लेमडा एक्सप्रेशन जो एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल कर रहा हो उसको हम मेथड डिफरेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम सेम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एरेज डॉट स्ट्रीम एंड नेम्स, है ना, नेम्स डॉट फॉर ईच हम यहाँ पे यूज करेंगे और मेथड डिफरेंस की हेल्प से
हम सेम चीज़ ये दोनों कोड सेम काम करेगा, है ना? आप देख सकते हो ये भी हमें प्रिंट करके देगा और मेथड डिफरेंस के हेल्प से हम उस मेथड को कॉल करेंगे जो एवरी एलिमेंट पे यहाँ पे ये कॉल होगा। तो हम अगर इस कोड को कमेंट कर दें और अगर हम फिर से प्रोग्राम को रन करें तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को मेथड डिफरेंस से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और हम अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं कि समझ लीजिए कि हमें एक रिक्वायरमेंट आई, एक कॉन्ट्रैक्ट आया जहाँ पे हमें बोला गया हो कि कोई कंपनी है जो फाइंड आउट कर रहा है कि वी रिक्वायर्ड सम पीपल हु टेक्स टू इनपुट और वी रिक्वायर्ड सम मेथड हु टेक्स टू इनपुट एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट। तो यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, तो हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने का मतलब हम फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। यहाँ पे इंटरफेस ऑपरेशन और उसके अंदर हम एक अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे इंट ए कॉमा इंट बी, है ना? तो अभी हमने जो देखा कि एक रिक्वायरमेंट आया, एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि वी रिक्वायर्ड अ मेथड हु टेक्स टू इनपुट एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट। तो हमने फंक्शनल इंटरफेस को एज ए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब मान लीजिए किसी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया और वो एम्प्लॉय लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लिखा वो अपने मन से। उसने कुछ ट्राई किया कि हमें दो इनपुट चाहिए, उन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है उसे फेच करके और उसे रिटर्न करना है। तो उसने अपना एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिखा ए कॉमा बी एंड देन उसने लेम्डा एक्सप्रेशन लिखा कि ए ग्रेटर देन बी देन इक्वल टू रिटर्न ए अदरवाइज बी, है ना? उसने अपना ये लॉजिक लिखा एंड हमने इसको इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में बना करके रख लिया। तो ये क्या है? ये लेम्डा एक्सप्रेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि एवरी डेवलपर मस्ट हैव अ वे टू कैलकुलेट समथिंग विथ टू नंबर। तो कोई नया एम्प्लॉय आएगा वहाँ पे इन दोनों नंबर का एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो अलग अलग तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन देगा इस मेथड का। तो यहाँ पे जो न्यू नए नया एम्प्लॉय है वो दो इनपुट में से कौन सा ग्रेटर है वो फाइंड करने का उसने लॉजिक लिखा। अब हम सिस आउट करके यहाँ पर अगर देखते हैं, सिस आउट डॉट ऑपरेशन डॉट अप्लाई, और यहाँ पे अगर हम नंबर पास करते हैं लेट्स से 21 कॉमा 23, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हमें रिटर्न करके मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 हमारा ग्रेटर नंबर है। अब अगर हम इसी कंपनी के एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि वी डोंट नीड टू राइट अ कोड और लेम्डा एक्सप्रेशन फॉर दिस लॉजिक, वी हैव अ एग्जिस्टिंग कोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्या किया कि वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है ना, उस एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल करके इस अप्लाई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन उसने दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोड को और यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन मैथ डॉट और यहाँ पे मेथड डिफरेंस यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो ये क्या किया है कि फंक्शनल इंटरफेस में जो अप्लाई है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो एग्जिस्टिंग मेथड हमारे पास है उससे दिया है। तो अगर हम यहाँ से कॉल करते हैं सिस आउट और ऑपरेशन वन डॉट अप्लाई करके हम अगर इसमें कोई नंबर पास करते हैं लेट्स से 44 कॉमा 66, इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, और इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं ना, यहाँ पे हम डाल देते हैं एरर, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। सेम आउटपुट इन द सेंस कि हमें कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें यहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस में लैम्डा एक्सप्रेशन कब यूज करना है और हमें कोड को और भी कंसाइज बनाने के लिए हम लैम्डा एक्सप्रेशन को मेथड रेफरेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने दोनों एग्जांपल देखे कि लैम्डा एक्सप्रेशन को मेथड डिफरेंस से हम हमें कब रिप्लेस करना चाहिए कोड को, और भी क्लियर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में और भी आसानी हो सके और वो अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। दोस्तों ये कोड जितना भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, वो आपको हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में नए इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।